हेलो जी। हाय हेलो जी। हेलो जी। 12:40 हो रहा है, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। आके आपको एक कहानी सुनाएंगे, बहुत ही खतरनाक। سلامات سلامات سلام سلامات 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 سلام سلامات हेलो जी। मैंने सोचा था कभी मैं जुम्मा के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही कभी दिखाऊंगा, पर जब तक ना वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कहानी हो सुनाने के लिए तब तक। तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी हुआ है। हम अभी साहिल की दुकान पे बैठे थे, 3-4 लड़के। अजान हो चुका था तो हम कहते कि चलो नहाना वहाना करते हैं, जुम्मा पढ़ने जाना है। तो एक लड़का कह रहे थे यार नहाने में कितना ही टाइम लगता है, 4 मग पानी ही तो डालना पड़ता है। तो हम घर आए, 4 मग पानी डाला और नहा के चले गए जुम्मा पढ़ने। 12:40 हो चुका था। तो साहब, जुम्मा पढ़ने जब जाते हैं आप कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो पहले जाके आपको एक नमाज़ पढ़ना पड़ता है। पता नहीं, मुझे ज़्यादा उसके बारे में कुछ मालूम है नहीं। वैसे भी मुझे जुम्मा पढ़ना आता भी है नहीं, लोगों को देख के कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। ये मेरा चौथा या 5वां जुम्मा है ज़िंदगी का। तो गए, जाके पहले नमाज़ पढ़ रहे थे, सारे बैठे। उसके बाद मेन जो जुम्मा का नमाज़ होता है वो हमने कैसे कैसे जैसे तैसे पढ़ लिया। अब हम निकल के जा रहे थे, सारे बच्चे बच्चे लड़के भी सब लोग जा रहे थे बाहर। अब जो इमाम साहब हैं वो आए, आके बच्चे लोगों को पहले रोका। हम मस्जिद से निकल गए, चप्पल पहनने जा रहे थे तो हमें देख लिया, कहा जवान तुम किधर जा रहे हो, आओ नमाज़ पढ़ो। तो अंदर सारे लोगों का नमाज हो चुका था, ज़्यादातर लोगों का। मुझे अब पता नहीं था कि नमाज़ पढ़ते कैसे। मुझे नमाज़ पढ़ना आता ही नहीं, ना ही जुम्मा का नमाज़ पढ़ना आता है। मैंने पहले ही बोला है, देख के पढ़ता हूँ लोगों को। तो मैं अंदर गया, एक तो वो इमाम साहब मुझे पहचान ही नहीं देते, कहे किधर से हो तुम, इस गांव के तो नहीं लगते। देख रहे हो कितना पॉपुलरिटी है, हमारे गांव के इमाम साहब भी हमें नहीं पहचानते, इतना पॉपुलर है हम यहाँ पे। देख रहे हो। अंदर गए, जाके देख रहे थे ज़्यादातर लोगों का नमाज़ पढ़ना हो चुका है और 2 लड़के बैठ के पढ़ रहे थे। तो हम अभी सोच रहे थे कि किसको कॉपी करें, उस बड़े वाले बच्चे को किस छोटे वाले बच्चे को। तो हमने उस छोटे वाले बच्चे को कॉपी करना शुरू किया और नमाज़ पढ़ना हो गया हमारा 1 मिनट में। हमने उस बच्चे को पूछा हो गया, उसने कहा हाँ हो गया। हम भी बैठ चुके और उधर से 2 लड़के हरामी छोटे छोटे बच्चे उधर से हमें बोले, सुनो 4 रकात नमाज़ पढ़ना होता है, तुमने 1 रकात पढ़ा है और 3 रकात बाकी है। हमने कहा देखो रकात छोड़ो। मस्जिद में बैठ गए, साथ में नमाज हो गया हमारा। हमें जमा नमाज़ पढ़ना आता नहीं है, जैसे हमने कहा नमाज़ पढ़ना आता नहीं। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, 7-8 साल के, हमें सारे मिलके चिढ़ा रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हवा में उड़ा रहे थे। हमें इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील होता कि क्या बताएं भैया आपको। हमें लगता था कि हम तो बड़े तोप हैं, हमें कभी ज़िंदगी में इन्फीरियर फील होता ही नहीं है, होगा भी नहीं, पर ऐसा हुआ है। बहुत ज़्यादा चिढ़ाए बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा कि यार पप्पू भैया तुम इतने बड़े हो चुके, बताओ नमाज़ पढ़ना नहीं आता। देखो हमें आता है, बच्चे लोगों को आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने कहा देखो साहब, ज़िंदगी में हर कुछ चीज़ आता नहीं है हर किसी को इस दुनिया में, ठीक है। हमें नमाज़ पढ़ना नहीं आता है तो नहीं आता है, पर नहीं आता जब हम सीख लेंगे। हमें जब इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील हुआ है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है, पता नहीं इन्फीरियरिटी फील और कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या है, जो भी एहसास कम तक हुआ है, तब हम सीख लेंगे। हमें ना वैसे नमाज़ नहीं पढ़ना है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं लोगों को देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हो आंखें बंद कर कर फोकस के साथ, वैसे नमाज़ भी आंखें बंद करके पढ़ी जाती है। सारे लोग नमाज़ आंखें बंद करके पढ़ते हैं और हम आंखें खोल कर देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे कर ऐसे देखते हैं, हमें कॉपी करना पड़ता है ना हमें। फिर एक ऐसा नमाज में एक ऐसा टाइम आता है जब आप ऐसे अपने घुटनों पे हाथ रख के ऐसा उंगली को ऊपर करते हो, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, देखना पड़ता है। ऐसे नमाज नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीखना है, हम सीख लेंगे, सीखना तो पड़ेगा ही। नमाज़ फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे नमाज़ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। लोगों को देख देख के हमें बहुत बहुत गंदा लगता है। ऐसे हर हफ्ता जाते हैं, देखते हैं, इन्फीरियर फील होता है, सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, सीख लेंगे,
लेकिन फिर जुम्मो चला जाता है और वैसे के वैसे हम रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा ही होता है। और पहले जब जुम्मा पढ़ने जाते थे तो सिन्नी नहीं लेते थे, निकल आते थे ऐसे ही, क्योंकि बहुत गंदा लगता था हमें। पर अब हम सिन्नी लेते हैं, सिन्नी के लिए वेट करते हैं, क्योंकि सिन्नी भैया आपका कंफर्ट जोन के बाहर होता है। आप अपने कंफर्ट जोन को पुश करते हो लिमिट को। कैसे? जो बांटता है आप उसके सामने जाते हो ऐसे हाथ फैला के, वो आपको देता ही नहीं, दूसरे लोगों को देता ही जाता है। आपको एक साथ 10, 15, 20 रिजेक्शन मिलता है। ऐसे हाथ फैला के रहते हो, आपको लगता है कि इस बार मिलेगा, इस बार मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। आपके हाथों के सामने दूसरों के हाथों में दे दिया जाता है। तो इसलिए मैं सिन्नी लेता हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो साहब इतना था कहानी, एहसास कमतरी, एहसास कमतर का। अभी जुम्मा का दिन है तो साहब बिरयानी खाने जाना है शाम को, साहिल को बुलाए हैं। साहिल आएगा, हम जाएंगे और बिरयानी खाएंगे मस्त। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ ड्रीम। तो